देखो सुमन, मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना है। तुमको जो ठीक लगे तुम करो, अजीत ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन आप जानते हैं कि मेरी रिपोर्ट बिल्कुल सही है। बरसों से मैं बाज होने का ताना सुन रही हूँ। 7 साल हो रहे हैं हमारी शादी को। शादी से पहले हमने यह वादा किया था एक दूसरे का साथ देंगे। मेरे और आपके परिवार के खिलाफ जाकर हमने यह शादी की। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। सिर्फ एक बार चलकर डॉक्टर को दिखा दे। विश्वास कीजिए, जो भी होगा मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। सुमन की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। ठीक है, आज शाम को हम चलेंगे। अजीत ने हाँ में सिर हिलाया। सुमन ने उसे गले लगा लिया। आज से 9 साल पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। दोनों एक दूसरे से पहली बार ऑफिस में मिले। पहली ही नजर में अजीत को सुमन पसंद आ गई थी, पर सुमन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अजीत ने हार नहीं मानी। उसने बेझिझक अपने दिल की बात सुमन को बता दी। सबसे बड़ी बाधा यह थी कि सुमन और अजीत अंतरजातीय थे। सुमन के परिवार वाले बड़े रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे। सुमन को पता था वह नहीं मानेंगे। सुमन ने अजीत को नामे जवाब दे दिया। उस दिन के बाद अजीत ऑफिस ही नहीं आया। सुमन को बड़ी चिंता हुई। उसके दोस्तों से उसे पता चला कि उसने अपना हाल दीवानों जैसा बना लिया है। ना कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है। घर वाले भी परेशान हैं। सुमन किसी तरह अजीत से मिली तो उसकी हालत देखकर स्तब्ध रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि कोई उसे दीवानों की तरह प्यार कर सकता है। सुमन का दिल भी आखिर मान ही गया। लगभग साल भर तक उन दोनों ने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की, पर आखिर में हारकर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। देखो सुमन, शादी से पहले तुम काम करती थी वह ठीक है, पर हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। जो तुमने अपने पीहर में किया हो ठीक है, पर आज के बाद तुम्हें इसी घर की रीति रिवाजों से चलना पड़ेगा। सास ने सुमन को घर में आते ही अपना निर्णय सुना दिया। थोड़े ही दिनों में पढ़ी लिखी सुमन के सारे पर कतर दिए गए। हर काम को लेकर उस पर बंधन था, पर अजीत का प्यार था उसके आगे तो यह सब कुछ नहीं था। अजीत की बाहों में आते ही उसकी सारी मुसीबत, सारे दर्द कम हो जाते। समय तेजी से चल रहा था। सुमन ने अपने आप को परिवार के सांचे में ढाल लिया। शिकायत करना तो उसने जैसे सीखा ही नहीं था। शादी को 4 साल हो गए। धीरे धीरे दोनों पर बच्चे के लिए दबाव आने लगा। अब सुमन के घर वाले उस पर और दबाव डालने लगे। हमने तो आते ही 4 साल में 3 बच्चे जन्म दिए। हमारी बड़की बहू को देखो, शादी के अगले ही साल मुन्ना हमारी गोद में आ गया। पर ये पढ़े लिखे लोग हैं ना, इनके मिजाज ही ज्यादा होते हैं। सासू माँ पड़ोस में रहने वाली पंडिताइन चाची को कह रही थी। सुमन को आते देख उनकी आवाज का टोन थोड़ा ऊंचा हो गया था। ऐसा नहीं था कि उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था, और सुमन कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे तो यह सवाल सुमन के गले की फांस बन गया था। सुमन का आना जाना मुश्किल हो गया। हर किसी का एक ही सवाल की खुशखबरी कब सुना रही हो। माँ जी का ताना, बहू क्या मेरे मरने के बाद खुशखबरी सुनाएगी क्या। अड़ोस पड़ोस सब जगह चर्चा का केंद्र वही होता। देखते ही देखते 7 साल बीत गए। सुमन को लग रहा था मानो उसका जीना दुश्वार हो गया है। अजीत जो पहले उसे दिलासा देता था, ना जाने क्यों वही उससे उखड़ा उखड़ा रहने लग गया था। लता उसकी सबसे खास सहेली थी, जिससे वह किसी तरह अपने सारे दुख दर्द बांट लेती थी। एक दिन लता उसे डॉक्टर के पास ले गई और सारे चेकअप करवाएं। सुमन की सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। जब उसने यह बात अजीत को बताई तो अजीत को बड़ा गुस्सा आया। अजीत ने उससे कहा, क्या वह उसकी मर्दानगी को ललकार रही है। सुमन हैरान थी अजीत का यह रूप देखकर। जिस अजीत ने उसके प्यार में जीने मरने की कस्में खाई, आज वो कैसे बदल गया। वह बहुत रोई, पर उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद जब अजीत सामान्य हुआ तो उसने बड़े प्यार से समझाया, और अजीत राजी हुआ। शाम को दोनों डॉक्टर के पास जाकर आए। अगले दिन रिपोर्ट आ गई थी। सुमन का शक सही साबित हुआ। कमी अजीत में ही थी, पर जब से रिपोर्ट आई थी अजीत का व्यवहार और बदलने लगा था। वह सुमन से नजरें चुराने लगता,
अजीत, आज के जमाने में सब संभव है। आप अपना ट्रीटमेंट लेंगे तो सब सही हो जाएगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। सुमन ने अजीत को समझाने की बहुत कोशिश की। डॉक्टर ने सुमन को अजीत के लिए दवा भी दी, पर अजीत अपनी मर्जी की करता, दवाइयों को इधर उधर फेंक देता। घर वालों का दबाव सुमन पर और बढ़ने लगा। सुमन जानती थी कि कमी अजीत में है, उसमें नहीं। फिर भी वह अजीत से बहुत प्यार करती थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बोलती। उसके अपने घर वालों ने तो कब से उससे दूरी बना ली थी। अजीत के अलावा उसका कोई भी नहीं था। अजीत, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते। अगर आप हाँ कहे तो हम बच्चा गोद ले लेते हैं। कम से कम इसी बहाने हमें माँ बाप कहने वाला कोई तो आएगा। सुमन अजीत के कंधे पर हाथ रख कर कहा, तो क्या तू पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि तेरा पति इस लायक नहीं कि तुझे बच्चा दे सके? तू सब जगह मेरी जगह साई करवाना चाहती है। खबरदार, आज के बाद किसी डॉक्टर के गई तो। अजीत ने उसका हाथ झटके से हटाया और आंखें दिखाते हुए बोला। तभी सुमन की आंखें भर आई। उसने अजीत का ऐसा रूप आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो पूरी तरह से अजीत पर निर्भर थी। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिसे वो कोई ट्रीटमेंट ले पाती। अजीत उससे और कटा रहने लगा। परिवार वाले भी उससे दूर रहने लगे। अब तो उसका हर दिन आंसुओं के साए में गुजरता। देखो अजीत की माँ, लड़की बहुत ही खूबसूरत है और हमारे समाज की भी है। मैं तो कहती हूँ अपने अजीत की शादी उससे करवा दो। कब तक इस बांझ को अपने गले बांध कर रखोगी? पंडिताइन ने अजीत की माँ से कहा। अगले दिन ही उसे लड़की का फोटो दिखाया। अजीत की चुप्पी उसकी हामी का जवाब दे रही थी। देख सुमन, अपना सामान पैक कर और निकल इस घर से। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो बांझ हो। सासू माँ ने जैसे ही कहा सुमन पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वह बोली, माँ जी, कमी मुझ में नहीं आपके बेटे में है। आप चाहे तो रिपोर्ट भी देख सकती हैं। मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। आपका बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। सुमन ने जैसे ही बोला, अजीत ने एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। मुझे पर इल्जाम लगाती है, ये हैं तलाक के पेपर, साइन कर दे इन पर। मेरी माँ सही कहती है, मेरी ही गलती है कि तुझ जैसी लड़की से मैंने शादी की। निकल मेरे घर से, अजीत ने कहा। सुमन पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस लड़के के लिए उसने परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आज वही उसकी दुर्गति बना रहा है, उसे छोड़ रहा है। सुमन बेसुधी थी, वह क्या करे नहीं समझ पा रही थी। उसने कागजों पर साइन किए और अपना सामान उठाया। आधी रात को घर से चली गई। यह इतनी रात को कौन आया है? दरवाजे पर दस्तक सुनकर लता चौंक गई। सुमन, तुम? सुमन को इस हालत में देखकर लता चौंक गई। सुमन फूट फूट कर रोने लगी। लता ने सुमन को संभाला, उसका ख्याल रखा। अब सुमन के पास यह विकल्प था कि वह खुद अपने पैरों पर खड़ी हो। लता ने अपनी कंपनी में सुमन की जॉब लगवाई। कुछ ही महीनों में सुमन का तबादला दूसरे शहर में हो गया। उसका तलाक हो गया। सुमन टूट गई थी, फिर भी किसी तरह उसने खुद को संभाला। अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम बनाया। हार नहीं मानी, ना खुद से और ना अजीत से। यहाँ उसकी मुलाकात हुई अभिषेक से। एक टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और अभिषेक के प्यार ने उसके हर घाव पर मरहम लगा दिया। आज अभिषेक के साथ उसकी शादी की पहली सालगिरह थी, साथ ही एक ऐसी खुशी भी जिसका वह इंतजार बरसों से कर रही थी। उधर अजीत की शादी उस लड़के से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में वह अजीत को छोड़कर किसी और के साथ चली गई। अब अजीत शराब में डूबने लगा, उसकी नौकरी भी चली गई। अजीत की सच्चाई से अब सब लोग वाकिफ हो चुके थे। जितना बुरा उसने सुमन के साथ किया था, उसके कर्मों की सजा वह आज भुगत रहा है। दरवाजे की घंटी बजी। अजीत कमरे से बाहर आया। उसकी माँ ने दरवाजा खोला। सामने खड़ी थी सुमन। उसने कहा, याद है आपने कहा था मेरे जीते जी मुझे खुशखबरी सुना देना। यह मेरी गोद भराई की रस्म का कार्ड है। आप जरूर आइएगा मुझे आशीर्वाद देने। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा। अजीत को लग रहा था कि वो इसी समय जमीन में गड़ जाए। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह सुमन से नजरें मिला सके।
सुमन पलटी, उसके पेट में एक सुगबुगाहट हुई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और अभिषेक के साथ चल पड़ी नए सफर की शुरुआत करने। दोस्तों, हमारे समाज की विडंबना है कि उंगली सिर्फ औरतों पर ही उठती है। जिस औरत को बच्चा नहीं होता उसे ही बांझ कहा जाता है, पर मर्द को कुछ नहीं बोला जाता। औरतें सब बर्दाश्त करती हैं क्योंकि वो खुद को कमजोर समझती हैं। बहुत सी स्त्रियां टूट भी जाती हैं, पर हमारी कथा नायिका जो एक स्त्री भी है, उसने न केवल खुद को संभाला बल्कि इस परिस्थिति को अपने पर हावी ना होने दिया। तो दोस्तों, कितनी भी कठिन घड़ी क्यों ना हो, कभी हार मत मानिएगा। जिंदगी आपको दूसरा मौका जरूर देगी, जब आप अपने लिए दूसरा मौका देंगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।